दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारी हाई वोल्टेज लाइन पर एसीबी क्यों नहीं लगाई जाती है। दोस्तों जब भी हाई वोल्टेज लाइन की बात आती है तो वहां पर हमारी या तो वीसीबी की आपको बात सुनने को मिलेगी या ओसीबी की सुनने को मिलेगा दोस्तों, या हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है वो सुनने को मिलेगा, या दोस्तों ABCB देख सुनने को आपको मिलेगा। दोस्तों जब भी हमारी हाई वोल्टेज लाइन की बात आती है तो वहां पे हम एसीबी का यूज नहीं करते हैं दोस्तों, वहां पे ABCB, OCB, SF6 या ABCB का यूज करते हैं। दोस्तों वहां पे हम जो हमारा ACB होता है एयर सर्किट ब्रेकर, उसका यूज हम क्यों नहीं करते हैं, तो दोस्तों के पीछे का रीजन जान लेते हैं। तो दोस्त जहां पर भी हाई वोल्टेज लाइन की बात होती है वहां पर एयर सर्किट ब्रेकर यानी कि हमारा ACB क्यों यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या है आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, चाहे हमारा VCB हो, चाहे हमारा OCB हो, चाहे हमारा SF6 हो, चाहे हमारा ABCB हो, चाहे हमारा ACB हो, दोस्तों ये सब जो नाम आप सुन रहे हो ये सब क्या है दोस्तों, एक तरह के हमारे हो गए सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इन सब को बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आखिर सर्किट ब्रेकर का यूज हम क्यों करते हैं। दोस्तों सर्किट ब्रेकर का यूज करने का सबसे मुख्य कारण होता है हमारे सर्किट को ब्रेक करना, यानी कि आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है हमारा सर्किट ब्रेकर, यानी कि हमारे किसी सर्किट को ब्रेक करना। दोस्तों सपोज करो हमारी कोई 3 फेस लाइन गई है, उसको बीच से ब्रेक करना है। उसको ब्रेक करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, किसी भी तरह का सर्किट ब्रेकर। ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, चाहे हमारा ACB हो सकता है, VCB हो सकता है, OCB हो सकता है, SF6 हो सकता है या ABCB हो सकता है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है हमारे सर्किट को बीच से ब्रेक कर देना, यानी कि सप्लाई को काट देना बीच से। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर सर्किट ब्रेकर का काम सिर्फ सर्किट को बीच से ब्रेक करना होता है तो हमारी मार्केट में अलग अलग टाइप के ब्रेकर क्यों हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, VCB होता है, OCB होता है, SF6 होता है दोस्तों, और एक होता है हमारा ABCB, यानी कि मार्केट में अलग अलग तरह के ब्रेकर क्यों हैं। अगर हमारे सर्किट ब्रेकर का काम सिर्फ सर्किट को ब्रेक करना है दोस्तों, सर्किट को ब्रेक करना तो इसका मुख्य कार्य हुआ, साथ में हमको एक और ध्यान रखना पड़ता है, हमको सर्किट को ब्रेक करने के साथ साथ हमको कुछ सेफ्टियां भी प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों ये सेफ्टियां क्या क्या होती है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, या वीडियो के एंड में मैं वीडियो लगा दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हो ACB की सेफ्टी, VCB की सेफ्टी। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, अगर ये सर्किट ब्रेकर का काम सिर्फ सर्किट को ब्रेक करना है तो अलग अलग टाइप के ब्रेकर क्यों यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों इसको मैं एक थोड़े से एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, कि हमारे मार्केट में अलग अलग तरह के ब्रेकर क्यों होते हैं। दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो या घर पे वर्क करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक का वर्क करते हो ना दोस्तों, तो आपने जो देखा होगा जो हमारी MCB होती है, अगर MCB होती है हमारी सिंगल पोल MCB हो तो चाहे 3 पोल MCB हो चाहे 2 पोल, अगर हम जो हमारी सप्लाई ऑन है, यानी कि हमारी सप्लाई क्या है, ऑन है, और आप उसके कनेक्शन करते हो, या हमारी सप्लाई आई है 3 फेज सप्लाई आई है और मैं इसके कनेक्शन करने जाता हूं, तो जब इसको ऑन करके मैं इसके कनेक्शन करता हूं तो इसमें थोड़ी सी स्पार्किंग होती है। दोस्तों क्या होता है, हमारी MCB में स्पार्किंग होती है। दोस्तों ये जो स्पार्किंग होती है ना, तो ये जो स्पार्किंग होती है ना, इसको इलेक्ट्रिकल में हम बोलते हैं दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिकल आर्क, इसको बोलते हैं हम आर्क, यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं दोस्तों इसको हम। जो ये स्पार्किंग होती है, जो हमारे ऑन लाइन यानी कि जो चालू लाइन होती है उसमें हम कनेक्शन करते हैं, तो उसमें एक छोटी सी स्पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इस स्पार्किंग को दोस्तों इलेक्ट्रिकल आर्क कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल आर्क होती है ना दोस्तों, इसी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल आर्क होती है ना दोस्तों, इसी को कंट्रोल करने के लिए हम इन तरह तरह के सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। दोस्तों आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि जब हमारी जो MCB थी उसमें हम कनेक्शन कर रहे थे, वहां पे एक स्पार्क हुई, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि स्पार्क होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम तरह तरह के सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ऐसा ना हो कि हम एक ही तरह के सर्किट ब्रेकर का यूज कर ले और हमारा काम भी हो जाए और हमको तरह तरह के ब्रेकर भी ना लगाना पड़े। तो इसके पीछे भी एक रीजन होता है दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, मैं आपको आज डिटेल्स में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों जब भी हम MCB लगाते हैं तो हम MCB का यूज क्या करते हैं दोस्तों, 440 वोल्टेज तक यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों एक कारण और है, जो हम तरह तरह के सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, यानी कि हमारी MCB तो 440 वोल्टेज की थी, 440 वोल्टेज की थी और वहां पे छोटा सा स्पार्क हो रहा था, जिस कारण क्या हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, वहां पे बड़ी आसानी से कनेक्शन कर दे रहे थे।
हम क्या करते हैं, तरह तरह के सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। हम अपनी स्पार्क को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। दोस्तों इसको कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारी एमसीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो आप समझते हो, आपने वर्क किया है तो आप भी जानते हो कि एमसीबी में ऐसी स्पार्क होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारे वोल्टेज बढ़ने लगते हैं, यानी कि वोल्टेज अभी 440 थे, जैसे जैसे ये 11,000 वोल्टेज या 33,000 वोल्टेज तक जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे हमारे वोल्टेज ऊपर हाई होते जाएंगे, इसी तरीके से है जो हमारी स्पार्क है ये भी बहुत ज्यादा हाई होती जाएगी। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, जब भी हमारा पानी होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है तो वो भाप बन के उड़ने लगता है दोस्तों, जो भाप बन के उड़ने लगता है। और दोस्तों आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारे जो दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल आर्क होती है इसका जो तापमान होता है वो हमारे 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी कि हाई वोल्टेज लाइन का जो हाई वोल्टेज लाइन होती है दोस्तों, उसकी स्पार्क जो होती है, जो मैं अभी बता रहा था स्पार्क होती है, उसको हम बोलते हैं आर्क। यानी इस आर्क का जो डिग्री सेल्सियस यानी कि उसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी कि जो हमारा पानी था उससे 20 गुना ज्यादा है, और 20 गुना ज्यादा कितना होगा आप समझ सकते हो दोस्तों, कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों ये हमारे लोहे तक को पिघला सकता है, जो हमारे बस बार लगे होते हैं दोस्तों, बस बार तक को क्या कर सकता है, पिघला सकता है। इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तरह तरह के सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। दोस्तों आपने कोई भी सर्किट ब्रेकर खरीदा होगा, जब भी आप सर्किट ब्रेकर खरीदने जाते हो तो आपको एक वर्ड अक्सर सुनने को मिलता है, यानी कि एक वर्ड होता है दोस्तों आर्क क्यूनचिंग, इसको बोलते हैं हम आर्क क्यूनचिंग। दोस्तों ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा जब भी आप सर्किट ब्रेकर देखने जाओगे या सर्किट ब्रेकर की स्पेसिफिकेशन जो उसके बारे में पढ़ोगे, जो उसके साथ आता है दोस्तों, इंडेक्स जो सीट आती है उसके साथ में पढ़ोगे तो उस पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों आर्क क्यूनचिंग, यानी कि ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों आर्क क्यूनचिंग, और सामने उसका डिग्री सेल्सियस तापमान लिखा होगा, कितनी भी डिग्री सेल्सियस तक ये आर्क क्यूनचिंग को यानी कि ठंडा करना, यानी आर्क क्यूनचिंग होते हैं दोस्तों इसकी क्षमता, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस तक हमारी क्षमता आर्क क्यूनचिंग झेल सकती है, यानी कि आर्क को कितनी डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती है। दोस्तों जिसी तरीके से मैंने अभी बताया था, जो हमारा एसीबी है हम उसका क्यों हाई वोल्टेज पे यूज नहीं करते हैं दोस्तों। एसीबी चाहे हमारा वीसीबी हो, चाहे हमारा ओसीबी हो दोस्तों, चाहे हमारा एबीसीबी हो दोस्तों हमारा SF6 हो दोस्तों, ये जितने भी सर्किट ब्रेकर है ये सभी सर्किट ब्रेकर है। बट एक चीज है इनकी साथ में दोस्तों, इनकी आर्क क्यून क्षमता जो है सबकी अलग अलग होती है, यानी कि एसीबी की अलग होती है, वीसीबी की अलग होती है, ओसीबी की अलग होती है, एबीसीबी की और SF6 की सब तक लगभग सेम होती है, बट होती है मतलब अलग अलग तरह के सर्किट ब्रेकर है, इनकी अलग अलग अपनी एक क्षमता होती है। दोस्तों जब भी हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं तो उसकी आर्क क्यूनचिंग जरूर देखते हैं, और उसी तरीके से हम अपने सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी एसीबी होती है इसकी आर्क क्यून क्षमता कम होती है, ये हमारे सिर्फ 440 वोल्टेज तक ही यूज कर सकते हैं। हम अपनी एसीबी को 440 वोल्टेज पर ही यूज करते हैं। इससे ज्यादा वोल्टेज जो होते हैं, जो हमारे 11,000 वोल्टेज होते हैं दोस्तों, जो हमारी एसटी लाइनें होती है उस पर हम करते हैं दोस्तों वीसीबी का यूज। और उसी तरीके से जैसे जैसे हमारे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर भी दोस्तों चेंज होते जाते हैं, उसी तरीके से हम सर्किट ब्रेकर भी चूज करते हैं जैसे हमारे वोल्टेज हाई होते जाते हैं दोस्तों ये तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं इनकी आर्क क्यून क्षमता अलग अलग होती है। तो दोस्तों किस तरीके से हमारे सभी तरह के सर्किट ब्रेकर हमारी जो आर्क होती है उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, मैं थोड़ा ये भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जो हमारा एसीबी होता है, एसीबी की फुल फॉर्म होती है एयर सर्किट ब्रेकर दोस्तों ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है एक नॉर्मल टाइप का यानी कि सर्किट ब्रेकर है, यानी कि इसके जो सर्किट को जो ब्रेक करता है तो एयर में करता है, यानी कि एयर में करता है, इसमें कोई स्पेशल चैम्बर वगैरह नहीं बना होता, ये हमारा नॉर्मल ये एयर में क्या करता है, हमारा क्या करता है दोस्तों, ब्रेक करता है, यानी कि इसका नाम भी एयर सर्किट ब्रेकर है। वही बात करें दोस्तों वीसीबी की, हमारा वीसीबी होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करता है दोस्तों, इसमें एक चैम्बर बना होता है जिसमें क्या है दोस्तों, बाहर की जो एयर होती है वो इसके चैम्बर के अंदर नहीं जा पाती है, जिस कारण क्या होता है एकदम बिल्कुल बिल्कुल तरीके से सील होता है वो पूरा चैम्बर जिसमें हमारा सर्किट को ब्रेक करेगा ये, यानी कि उसमें वैक्यूम भरी होती है। और दोस्तों वहां पे हमारे क्या करता है दोस्तों, ये सर्किट को ब्रेक करता है, जिस कारण वहां पे आग नहीं लगती, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, हमारी हवा में ऑक्सीजन भी होती है, और जिस कारण आग लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जिस तरीके से सर्किट ब्रेकर एयर सर्किट ब्रेकर ये हवा में करता है हमारे सर्किट को ब्रेक,
लेकिन इसमें 440 वोल्टेज होते हैं, इसकी ज़्यादा आर्क नहीं होती है। लेकिन वीसीबी में 11,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज इस तरीके से हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम भरा होता है, जिस कारण हमारे इसके चैम्बर में एयर नहीं जा पाती बाहर की, और हमारे सर्किट को ये ब्रेक कर देता है बड़ी आसानी से, और हम आर्क से भी बच जाते हैं। दोस्तों वही बात करें हमारे ओसीबी की। ओसीबी क्या होता है दोस्तों? ओसीबी जो है, ओसीबी का नाम फुल फॉर्म होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ना दोस्तों, ये होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसका नाम इसलिए है दोस्तों, इसका जो चैम्बर होता है, जहां पे हमारा सर्किट जो ब्रेक होने वाला है दोस्तों, वहां पे एक चैम्बर बना होता है। उस चैम्बर के अंदर हमारा क्या रहता है, ऑयल भरा रहता है। जिस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मर दे सकते हैं दोस्तों, ये जो ऑयल होता है ना, एक तरह से इंसुलेशन का वर्क करता है हमारे चैम्बर के अंदर, यानी कि उसमें इंसुलेशन के वर्क करता है। यानी कि हमारा जो ऑयल भरा रहता है, वहां पे हमारे सर्किट ब्रेक होते हैं दोस्तों। सर्किट ब्रेक होते हैं, जिस कारण क्या है, हमारा ऑयल उस हमारी आर्क को ठंडा कर देता है दोस्तों। ये पूरी तरीके से एक तरह से एक चैम्बर बना होता है, पूरी तरीके से सील्ड होता है, और इसमें ही हमारा सर्किट ब्रेक होता है, जिस कारण हमारी आर्क से हमको ये सेफ्टी देता है। तो इसीलिए इसका नाम है ओसीबी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो आई होप दोस्तों आप तीनों के बारे में समझ गए हो। दोस्तों अभी हमारे 2 सर्किट ब्रेकर बचे हैं, एक तो बचा है एबीसीबी और एक बचा है दोस्तों हमारा SF6। तो अब बात आती है जो हमारा एबीसीबी होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर दोस्तों ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों? इसमें एक चैम्बर बना होता है, उसमें हमारी एक तो मोटर लगी होती है, और मोटर के साथ में एक लगा होता है दोस्तों सिलेंडर। और दोस्तों इस सिलेंडर में क्या भरी होती है, हवा भरी होती है। सिलेंडर में क्या होता है दोस्तों, एयर भरी हुई होती है। और जैसे ही हमारे सर्किट को जिस टाइम ब्रेक करता है दोस्तों, जब हमारे सर्किट को ये ब्रेक करता है, तो हमारी मोटर घूमती है, और उसके साथ जो हमारा सिलेंडर है उससे एयर बाहर आती है, और वो एयर क्या करती है, जो हमारी आर्क थी उसके ऊपर पड़ती है और उसको कंट्रोल कर लेती है, यानी कि उसको कंट्रोल करती है मोटर द्वारा दोस्तों। लेकिन एबीसीबी के बारे में एक चीज और बता दूं, इसका जो न्यू वर्जन आ चुका है दोस्तों, इसका यूज अब कम हो गया है, यानी कि इसका यूज अब कम हो गया है। इसका एक न्यू वर्जन आ चुका है, जिसको बोलते हैं हम SF6 दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है दोस्तों? ये सिंपल, इसका सिंपल वर्क है और सबसे आसान वर्क है, और सबसे अच्छी सेफ्टी हमको SF6 से मिल जाती है। वो क्या दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये SF6 जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर भी एक चैम्बर बना होता है। जो चैम्बर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारा जो मैंने अभी आपको बताया है, जो इसमें सिलेंडर लगा होता है, इसमें भी एक सिलेंडर लगा होता है दोस्तों। लेकिन इस सिलेंडर में क्या स्पेशल बात होती है दोस्तों, इस सिलेंडर में एक हवा यानी कि एक गैस भरी होती है, जिसको बोलते हैं हम, जो हमारी होती है सल्फर फ्लोराइड गैस। सल्फर फ्लोराइड गैस, ये गैस इसमें भरी होती है, और दोस्तों ये इसका उपयोग करता है। यानी कि जब भी हमारा सर्किट ब्रेक होता है दोस्तों, तो ये क्या करता है, जो गैस भरी होती है इसमें, तो सर्किट ब्रेक होगा जिस टाइम, उसी टाइम ये हमारा जो सिलेंडर लगा होता है इसमें इसके ऊपर हमारे जो आर्क होती है ना दोस्तों, आर्क के ऊपर क्या करता है, इस गैस को मारता है, यानी कि छोड़ता है उसके ऊपर, इसके ऊपर छिड़काव करता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी आर्क जो है कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा SF6 जो सर्किट ब्रेकर है इस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारी एसीबी को हाई वोल्टेज लाइन पर यूज क्यों नहीं किया जाता है दोस्तों, क्योंकि आर्क वहां पे बहुत ज्यादा हाई होती है, जो हमारी एसीबी जो होती है उसके कंट्रोल से बाहर होती है, इसीलिए वहां पे एसीबी का यूज नहीं किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।